अब देखें, ध्यान दीजिए, श्री सच्चिदानंद भगवान की और सद्गुरुदेव महाराज की जय। देखें, ध्यान दीजिए, भक्ति बहुत बड़े ज्ञान का विषय है। अगर ज्ञान नहीं है, ज्ञान और प्रेम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ज्ञान होता है तो प्रेम पैदा होता है, प्रेम होता है तो ज्ञान हो जाता है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे। आप लोग सुनते हैं कि अगर गुरु नहीं है जीवन में तो कल्याण नहीं होता है। बहुत लोग यही सोच करके गुरु बना लेते हैं। उन्हें यही नहीं पता कि गुरु बनाए जाते हैं कि गुरु धारण किए जाते हैं। जो गुरु बनाता है वो गुरु को बिगाड़ भी देता है, और जो गुरु धारण कर लेता है, धारण का मतलब रोम रोम में रम जाना। कोई भी धारा जब हमारे अंदर रोम रोम में रम जाती है तब वो कभी निकलती। जब हम धारण कर लेते हैं तो धारण जब कर लेते हैं तो कभी भी वो निकलता नहीं। और हमारे जीवन का सार, सच्चाई हासिल हो जाता है। जब कोई गुरु के शरण में जाता है तो उसमें जिसको उद्धार होना होता है, जिसके संस्कार उद्धार होने लायक होता है, वो क्या ढूंढता है कि कौन ऐसे गुरु मिले जो हमें भगवान से मिलाए। गुरु का काम ही होता है। गुरु बहुत है दुनिया में। माता पिता भी एक गुरु हैं, अध्यापक भी एक गुरु हैं, कुछ सिखा देता है वो भी गुरु होता है, और जो तंत्र मंत्र देते हैं वो भी गुरु होते हैं। लेकिन आपका उद्धार तभी होगा जब गोविंद से परिचय हो जाएगा, गोविंद का, परमात्मा का दीदार हो जाएगा। जो महान और पावन संस्कारी जीव होता है वो ऐसे गुरु को ढूंढता है कि कहाँ ऐसे गुरु मिले कि जो ऐसा ज्ञान दें, तरीका बताएं, रास्ता बताएं कि जिससे मालिक की पहचान हो जाए। वो हमारा प्रभु जिसके लिए सुनते हैं कि कोई कण खाली नहीं, कोई जगह खाली नहीं, रोम रोम में रम रहा है, हर जगह समाया है, तो वो उसका क्या स्वरूप होगा, किस तरह का होगा। वो जो ऐसे स्वरूप का ज्ञान करा दे, ऐसे गुरु को वो धारण कर लेता है। तो अभी सुन रहे थे कि मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। किसी प्रेमी का अनुभव है, जब वो गुरु धारण किया तो क्या कहता है कि गुरु देव सम देव न दूजा, भ्रम को मिटावन हार। तार जोड़ कर तार से देते, मुक्ति के दातार, पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुखी भय दीन दुखारे। पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुखी भय दीन दुखारे। वो क्या कहता है कि गुरु देव सम देव न दूजा, भ्रम को मिटावन हार। कौन सा भ्रम? भ्रम यही है दुनिया, जिस भ्रम में आप भ्रमित हैं,
आप सही गलत की पहचान नहीं कर पाते। जो पावन संस्कारी होता है वो गुरु के वचनों को संभाल लेता है? जैसे वो भक्त कहता है, गुरु बचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरुदेव की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के। पावन संस्कारी जीव तुरंत वचन को संभाल के रख लेता है, और जिसके संस्कार मैले होते हैं, केवल ज्ञान लेने तक ही होते हैं, वो ज्ञान को संभाल नहीं पाता, वो लेकर रख देता है, दाएं बाएं भटकता है। तब उसे कभी भी जिंदगी में समझ में नहीं आएगा कि ये दुनिया सत्य है कि परमात्मा सत्य है। इसी को पहचान नहीं कर सकता तो जाएगा किधर? कभी मन कहा तो ज्ञान के तरफ चला गया, कभी मन का हरदम दुनिया के तरफ है, कन्फर्म ही नहीं कर पा रहा। और जब कन्फर्म ही नहीं हुआ तो फिर बेड़ा पार कैसे होगा? कन्फर्म श्री गुरु महाराज जी करते हैं। और कब होता है? जब उनके वचनों को धारण करते हैं, जब हम उनके बताए हुए विचारों का अनुसरण करते हैं, उपदेश का अनुसरण करते हैं, दोनों टाइम ध्यान करते हैं, यथाशक्ति बने हमें दान पुण्य करते हैं, उनके दर्शन पर्शन के लिए लालायित होते हैं, ऐसे भाव से हमारा हृदय निर्मल हो जाता है और हम अपने ध्येय और लक्ष्य को प्राप्त हो जाते हैं। और नहीं तो समझे कि गुरु देव सम देव न दूजा, भ्रम को भगावन हार मिटावन हार। वही मिटा देते हैं कि ये सारी दुनिया एक सपना है। जैसे आंख बंद होगी तो समझ लीजिए कि ये दुनिया गई, खत्म हो गई। आप हमेशा सुनते हैं कि जब सपना आप रात में देखते हैं, नींद में देखते हैं, जब नींद खुल जाती है तो सपना खत्म हो जाता है। और ये जो दुनिया में आप खा पी जग रहे हैं, सपना देख रहे हैं कि आप आज हम ये कमाई करेंगे, कल हम वो करेंगे, कल वो बनेंगे, कल वो बनेंगे, ये सपना है, ये सपना देखना है। ये कब खत्म होता है? जब आप आंख बंद कर लेते हैं, अर्थात यहाँ से चल देते हैं, बुलावा आ जाता है और आप यहाँ से, तो ये सपना खत्म हो जाता है। ये कौन बताता है? श्री गुरु महाराज जी। कि एक सर्राफ गली में आए और मैंने उनको माल दिखाए और झूठे जेवर सभी बताए, सूख गए मेरे प्राण, ठगों ने मेरा लूट लिया धन धाम। जब तक हमें ज्ञान नहीं होता है तब तक क्या क्या बटोर के रख लें, लोगों का छीन झपट भी लें तो ज़्यादा अच्छा है, ऐसा भाव बना रहता है। और इसी में रात दिन बेचैन रहते हैं। अब वहाँ से ये लेंगे, आप वहाँ से ये करेंगे, आप वो ये लाएंगे, दिमाग हरदम दौड़ता ही रहता है। लेकिन जब गुरु के ज्ञान से ज्ञान हो जाता है तब समझ में आ जाता है कि ये जितना कुल बटोर के रखें तो कुछ भी नहीं, ये केवल झंझट है, खाली फंस फंस के मरना है। तब प्राण सूख जाता है कि जिसको सब कुछ समझ रहा था ये तो भ्रम था, ये तो कुछ भी अपना था ही नहीं। और हम समझ रहे थे कि जितने ज़्यादा होगा उतने हम बड़े आदमी होंगे। यही तो होता है लोगों के अंदर, जितने ज़्यादा धन हो जाएगा तो हम बहुत बड़े कहलाएंगे, हमारा लोग आदर भाव करेंगे, लाखों में एक होंगे। लेकिन कुछ नहीं होंगे अगर हमें सच्चाई समझ में नहीं आई तो।
ये भ्रम गुरु महाराज जी दूर करते हैं। जब हमारे हृदय में ज्ञान हो जाता है तब समझ में आ जाता है कि केवल 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 मालिक मेरा है और कुछ भी मेरा नहीं। ये तो खाली जीने के लिए साधन है। ये जो कुछ भी हमने इकट्ठा कर रहा है किया है, ये तो केवल जब तक जिंदगी रहेगी तो बस खा लें और सो लें। ये राह खर्च है। राह खर्च लेना जरूरी है, लेकिन राह खर्च को मंजिल समझ लेना जरूरी नहीं। कहीं भी हम जाते हैं तो रास्ते का खर्च तो लेते हैं। अगर बना के नहीं ले जाते हैं तो पैसा लेते हैं कि जो भूख लगेगी तो कुछ खरीद और खाते भी हैं, खाते खाते जाते हैं। लेकिन हमारा जो खरीद कर खा रहे हैं इसी के लिए थोड़े जा रहे हैं। ध्येय तो कुछ और है। तीर्थ जा रहे हैं या कहीं कमाने जा रहे हैं। भाई ध्येय तीर्थ जा रहे हैं तो तीर्थ है, कमाने जा रहे हैं तो कमाना है, लेकिन राह खर्च तो लिए है ना रास्ते में। ऐसे ही मालिक ने जितना भी घर परिवार मकान सब कुछ दिया है, ये सब राह खर्च है। किस लिए? परमात्मा से प्रेम करने के लिए, पहचान करके प्रेम करने के लिए। और अगर पहचान ही नहीं हुई तो प्रेम कैसे करेंगे? और पहचान कर हो भी गया और फिर भी हम दाएं बाएं भटकते रहे तो हम अपने ही पांव में कुल्हाड़ी मारते हैं। श्री सच्चिदानंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव महाराज की। इसीलिए प्रेमी भक्त क्या कहता है कि मेरा तार हरि संग जोड़े ऐसा कोई संत मिले। ये कि तार दुनिया संग जोड़े, क्या कह रहा है? हरि संग जोड़े। हरि से मेरा तार जुड़ जाए। भाई जो ज्ञान आप लोगों को मिला है, अगर आप चाहें तो तार जुड़ा रहेगा कि नहीं? जुड़ा रहेगा। ऐसे ही तार को जोड़ने के लिए वो कह रहा है। लेकिन अगर आप श्री सच्चिदानंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव महाराज की। तार इसी जीवन में जुड़ सकता है जो जिंदगी मिली है आपको, और उसमें भी तब जुड़ेगा जब बहुत पुण्य का ढेर कमाए होंगे। पुण्य पुंज बिन मिले न संता। तब आप अपने तार को मालिक संग जुड़वा सकते हैं, और नहीं तो बिल्कुल भी नहीं जुड़वा सकते किसी भी कीमत पर। इन दोनों से कह दीजिए दोनों नीचे चली जाए। श्री सच्चिदानंद भगवान की। कि मेरा तार हरि संग जोड़े ऐसा कोई संत मिले। किस संत से कल्याण होगा? जो तार हरि से जोड़ दे। आप कहीं भी जाइए, अगर ब्रह्म ज्ञान नहीं मिला तो तार हरि से जुड़ेगा नहीं। और ब्रह्म ज्ञान पाकर के भी अगर हम भटक रहे हैं तो हम जैसा कोई भी अभागा नहीं, कोई भी भाग्यशाली नहीं बना पाएगा। देखिए, इसीलिए सारे शास्त्रों में गुरु की महिमा गाई गई है। भगवान भी इस धरती पर आए, वो भी गुरु की आज्ञा में रहे, आज्ञा के अधीन रहे, बिना आज्ञा के कोई काम नहीं किया। अपने दिल से पूछिए, आप लोगों को भी वही ज्ञान मिला है, लेकिन छोटी सी आज्ञा नहीं निभा पाते। और यही कारण है कि तार जुड़ा जुड़ाया भी टूट जाता है। और जब तार जोड़े रहोगे तो जितनी भी अज्ञानता है, अंधकार है, छल है, कपट है, बुराइयां हैं, सब साफ हो जाएंगी। जोड़ने के लिए क्यों कह रहा है?
जब वहां से जुड़ा रहेगा तो यहाँ से जितना भी दुर्घटना हो रही है, रात दिन, हर समय, हर क्षण, हर पल जो हम उल्टे सीधे कर्म कर रहे हैं, सबसे बच जाएंगे। सत्य का संग होगा। जब सत्य का संग होगा तो वो सत्य जो है क्या है? निर्दोष, निष्पाप, निर्विकार, निर्लिप्त। और उतनी देर के लिए जब जब आप संग करेंगे तब तब आप भी वैसे बन जाएंगे। इसीलिए कह रहा है कि मेरा तार हरि संग जो, और सबके संग जो जुड़ा है तार, वो बहुत नुकसान कर रहा है, वो हमारे जीवन को बर्बाद कर रहा है। वहां से तार हट करके हरि संग जुड़ जाए, जहां से हमारा जीवन पावन बने, महान बने, निष्पाप बने, निर्दोष बने। इसीलिए वो प्रार्थना करता है, तभी तो हमारे अंदर के विकार दूर होंगे, और नहीं तो कभी भी दूर नहीं। ये 4 दिन की चांदनी फिर मुरझावे कली कली, और ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगावे गली। इसलिए कहा कि राम नाम के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली, और ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगावे गली। कौन लेगा? राम का प्यारा। और राम का प्यारा कौन होगा? जो राम के लिए सदियों से तपस्या किया होगा, यत्न किया होगा, उपाय किया होगा कि किस राम ने हमें इस दुनिया में भेजा है, किस राम ने मुझे देव दुर्लभ जिंदगी दी है, किस राम ने अंधेरी कोठरी में गढ़ के इतना सुंदर तैयार किया है, 84 लाख योनि में नहीं भेजा, मनुष्य की जिंदगी दिया है। वो राम कहाँ है? क्या है? जिसने ऐसा भाव बहुत जन्मों से बना रखा है, उसी को राम की जरूरत होती है। देखो बहनें यहाँ पर आती हैं, आने के बाद भी उन्हें दुनिया ही प्रिय होता है। दुनिया की कोई बात बाकी है वो मना करने पर भी नहीं मान रही है, वही बतियाए जा रहे हैं। क्योंकि राम नहीं प्रिय है उन्हें, भगवान प्रिय नहीं है, उन्हें दुनियादारी प्रिय है। यहाँ आने के बाद कभी भी दुनिया की बात जरा सी भी नहीं करनी चाहिए, और फिर भी इंसान नहीं मानता। राम का प्यारा वही होता है जो बहुत जन्मों से राम को पाने का प्रयास करता है। वो जब संत आवाज लगाते हैं तब वो उनके चरणों में पहुंचता है और ज्ञान के लिए प्रार्थना करता है, तब वो प्रैक्टिकली ज्ञान दीक्षा देते हैं। इसे रोम रोम में जो राम नजर आता बसा हुआ वो नजर आ जाता है। जब तब राम से तार जुड़ जाता है, नहीं तो राम का प्यारा ही कोई देगा। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगावे गली गली। कौन लेगा? जो राम का प्यारा होगा, राम से प्रेम करना चाहता होगा। इस दुनिया में कोई लाखों में एक होता है जिसको राम से प्रेम होता है, और नहीं तो सबको ये चकाचौंध दुनिया ही अच्छी लगती है, और कुछ भी अच्छी, जबकि ये दुनिया पल भर में साथ छोड़ देती है। इस दुनिया में पग पग पर धोखा है, पग पग पर छल है, कपट है, लेकिन इसी दुनिया से इंसान प्रेम करता है, क्योंकि वो ऐसा संस्कार ही नहीं बना है। इसके लिए हमें महान पवित्र संस्कार बनाने पड़ते हैं, तब तार हरि से जुड़ता है। कहता है कि जब मैं कभी अटक जाऊं, कभी भटक जाऊं,
तब मेरी बाह पकड़ करके प्रभु से मिला दे, अर्थात जबरदस्ती हमको समझावे, सारे यत्न बतावे। इसीलिए यत्न बताया जाता है कि अगर आप कुछ सेवा नहीं करेंगे तो आपको कभी भगवान के चरणों से, गुरु के चरणों से प्रेम नहीं, और प्रेम नहीं होगा तो वो नहीं मिलेंगे। सब कुछ आपको मिला, ज्ञान भी मिला है, लेकिन आप ज्ञान का कदर ही नहीं कर पाएंगे। वो देखो, इसीलिए प्रार्थना कर रहे, उससे समझ में बात आ गई है कि कौन है अपना। सारा संसार तो सपना है, मालिक ही अपना है, और उसे हासिल तब कर पाएंगे जब तार उससे जुड़ जाएगा। और तार जोड़ने वाले संत होते हैं, और संत का ही हम कहना मानते नहीं। कितना समझाते हैं, लेकिन बस अपने जो मन कहता है वही करते हैं। कल्याण ध्यान रहे, मनमुख का नहीं, गुरुमुख का होता है। जब तक आप लोग गुरुमुख नहीं बनेंगे, ये समझ लेना, तब तक आपका उद्धार नहीं है। हाँ, जो कुछ आप कर रहे हैं वो आपको मिलेगा, लेकिन आप सोचें कि हमें मंजिल मिल जाए, नहीं। गुरुमुख का उद्धार होता है, मनमुख को नहीं। क्योंकि जान जान नर करे ढिठाई, और डूबा जात था न पाई। जान जान करके लोग पालन नहीं करते। देखा देखी, कभी देखा देखी भक्ति नहीं होती। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अगला इतना देर ध्यान करता है तो हम भी इतनी देर करें, इतना दान करता है तो हम भी इतने करें, इतना सेवा करता है तो हम भी इतने करें। अरे वो ज्यादा कर रहा हो, वो करोड़पति हो, वो लाखों कर रहा हो, तो आप कैसे कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर वो करोड़पति नहीं है, निर्धन है, भिखारी है, और वो 10 रुपया दान करता है, और आप धनवान हैं, आप सोचें हमें भी 10 रुपया करें। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। देखा देखी नहीं होता। देखो, भक्ति एक ऐसी पूंजी है जो हमारी निजी पूंजी है। देखा देखी न कभी किसी की हुई है, और न हो रही है, न होगी। क्या देखा देखी भक्ति का कबहू न चढ़सी रंग, और ज्यों विपद पड़े पर छाड़सी, ज्यों केचुली भुजंग। जैसे सांप के ऊपर कोई दिक्कत आती है तो केचुली छोड़ देता है, ऐसे देखा देखी भक्ति होती है। जरा से कोई दिक्कत आई, आप देख रहे हैं कि वो गुरु के शरण में चला गया, तो हम भी चले जाए। अब वो किसे, उसके कोई पाप कर्म सामने आ गए जो नहीं कीमत समझ पा रहा, अब वो ध्यान भजन छोड़ दिया, तो आप जब देखा देख आप भी छोड़ देंगे। फायदा हुआ कुछ? इसलिए देखा देखी भक्ति का रंग चढ़ता, ये अपनी निजी पूंजी है। इसे हमें खुद समझना होगा कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या सत्य है, क्या सत्य है, क्या ज्ञान है, क्या ज्ञान है, क्या बुराई है, क्या भलाई है। अगर हम नहीं समझ सके तो हमारी नैया डूब जाए।